नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे शख्स को लेके आना चाहता हूं जिसने आयुर्वेद के और अपने हिंदुत्व के और जितनी वांग्मय हैं आपके वैदिक वेदांत दर्शनों के विषय में जिन्हें सबसे ज़्यादा प्रकाश डाला है, कैसे पब्लिकेशंस के विषय में आपके सामने, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, उनसे आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, उनके प्रेस से रूबरू कराना चाहता हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ नीरज गुप्ता जी के बारे में, जिनके बारे में कमेंट बॉक्स में कई बार मैंने आप लोगों को इनके नंबर भी दिए, कई बार आप जिन लोगों को बुक्स चाहिए रहती है उनके विषय में आपको बताया हुआ है। तो नीरज गुप्ता जी के विषय में कई लोगों ने कहा कि आप इनसे बात कराइए, आप इनसे संपर्क हमारे बनवाइए। कई लोग प्रश्न आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, चाहे वो अपने धर्मशास्त्रों के क्षेत्र में हो, इनसे प्रश्न करने रहते थे बहुत सारे। तो इसके लिए विषय में मैंने ये सोचा था कि आज मैं इनके साथ बैठ के दिल्ली में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आपको उनके पूरे बातें बता रहा हूँ। तो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो में पूरा उनका इंटरव्यू कि कैसे आयुर्वेद क्षेत्र में और अपने धर्मशास्त्र में जो एक लय चली है, जो उन्होंने नीरज गुप्ता जी ने प्रेस के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की है, उसके विषय में बताएंगे। और इस प्रेस का पूरा आपको एक चित्रण भी किया जाएगा, दिखाया भी जाएगा कैसे क्या काम हो रहा है, कौन कौन सी किताबें नीरज गुप्ता जी के पब्लिश की हुई हैं, इसके बारे में छोटी छोटी नॉलेज आपको मिलेगी। और इसके इतिहास, चौखंबा पब्लिकेशन हाउस के इतिहास के विषय में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा। तो चलिए हम बिना समय गंवाए चलते हैं नीरज गुप्ता जी से मिलने। ये है नीरज गुप्ता जी जिनसे मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। तो नीरज गुप्ता जी, नीरज गुप्ता जी, मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा, आप उसके मुझको आंसर दीजिए कि आप और पब्लिक ऑडियंस को बताइए कि चौखंबा के क्षेत्र में क्या क्या आपके कार्य हैं, हिस्ट्री अपने चौखंबा साहित्य की अपनी क्या हिस्ट्री रही है, क्या इतिहास रहा है, कैसे किताबों में आप लोगों ने कार्य किए, कैसे कैसे आपने अपने सत्य को इतना बड़ा जो आपने पूरा एक एम्पायर खड़ा किया है चौखंबा का हिंदी साहित्य में। तो इसके विषय में क्या आप कहना चाहते हैं, इसके विषय में पूरा इतिहास मुझे थोड़ा बताइए। चौखंबा की स्थापना कैसे हुई, कब हुई? देखिए, मैं ना नीरज गुप्ता चौखंबा परिवार का चौथी जनरेशन का मेंबर हूँ और ये कार्य चौखंबा की स्थापना 1892 में हमारे पूज्य दादाजी के पिताजी ने, मतलब परदादाजी ने शुरू किया था। और इसमें पहली किताब छपवाने में हमारा एक्चुअली परदादाजी का प्रिंटिंग प्रेस होता था, जहाँ तक मुझे पता है। और वो एक बनारस कॉलेज होता था जिसके प्रिंसिपल एक अंग्रेज़ होते थे, ब्रिटिशर्स थे। और वहाँ पर, जिसको आजकल संपूर्णानंद के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर सरस्वती भवन लाइब्रेरी थी। तो उसमें बहुत सारी संस्कृत की किताबें हुई थी। तो उनका ही इंटरेस्ट था, या उन्होंने हमारे पास आए किताब छपवाने के लिए कि ये किताब आपको छापना चाहिए, नहीं तो ये हो सकता है साहित्य भविष्य में विलुप्त हो जाए। तो वहाँ से उनके विज़न, एक अंग्रेज़ के विज़न के कारण हमारे परदादा जी ने उसको फिर एक किताब वहाँ से 1892 में पहली किताब छापी। और वो निरंतर वो परंपरा आज की डेट तक, मैं 4th जनरेशन और उसके बाद एक 5वीं जनरेशन भी हमारी है जो इस काम को आगे बढ़ा रही है, और हम लोग निरंतर 5वीं जनरेशन से ये काम कर रहे हैं। और मूलतः चौखंबा का जो प्रकाशन का उद्देश्य है, जो भारतीय साहित्य है, जिसमें खास करके सभी साहित्य, भारतीय साहित्य मूलतः संस्कृत में जो छपे हुए हैं, उनका मूल ग्रंथों का प्रकाशन और उनका अनुवाद, उस साहित्य में वेद, पुराण, व्याकरण, लिटरेचर, संस्कृत के ज्योतिष, तंत्र, आयुर्वेद और भी जितनी भी भारतीय दर्शन से रिलेटेड संबंधित जो चीज़ें हैं, उनके मूल ग्रंथों का ही प्रकाशन, जो निरंतर हम चौथी जनरेशन में भी प्रयासरत हैं कि जो बहुत सारी किताबें जो अभी तक नहीं छपी है, वो आगे निरंतर कोई ना कोई धीरे धीरे कोई अनुवाद करता रहता है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पूर्वजों ने जो काम किया है, उसकी गुडविल जो बनाई हुई है, उसको हम लोग निरंतर उस गुडविल को मेंटेन रखने का प्रयास 5वीं जनरेशन तक हमारी जारी कर रही है उसको। तो अब मुझे थोड़ा बताइए कि आपके जितने भी चौखंबा, मैं जब तक जनरली किताबें देखता हूँ उसमें कई चौखंबा पब्लिकेशन हाउस रहता है जो आपका, जिसके आप ऑनर हैं। एक चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान रहता है, चौखंबा भारतीय प्रकाशन रहता है, चौखंबा ऑल इंडिया रहता है। ये अलग अलग प्रेस में समझ में आती हैं, क्या इनसे आपका क्या कोलैबोरेशन है, इस बारे पर थोड़ा सा ऑडियंस को बताएंगे? देखिए, चौखंबा चूँकि मैं 4th जनरेशन हूँ, तो एक्चुअली क्या है कि चौखंबा नाम जहाँ पर भी आता है एज ए प्रकाशन के रूप में, वो सभी एक ही फैमिली है। और
मेरे पर दादाजी ने जो शुरू किया था, उनके 4 पुत्र थे, और जो 4 पुत्र मतलब मेरे दादाजी 4 भाई थे, और उनके फिर आगे 13 लड़के हुए। तो उन सब ने निरंतर ये काम को जारी रखा, और हम लोग की जनरेशन में लगभग 13 से 15 लोग हैं जो इस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसके आगे आने वाली जनरेशन में लगभग 5-6 लोग अभी आ चुके हैं। तो ये जितनी भी चौखंबा अलग अलग नामों से हैं, अब चूँकि एक बहुत बड़ा परिवार और बहुत बड़ा 130 सालों से जो परंपरा चली आई, तो ऑब्वियस सा है कि सब लोग अपना अपने अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन सब चौखंबा का जो नाम है और सबका प्रयास यही है कि भारतीय संस्कृति की किताबों को, ग्रंथों को अनुवाद कराया जा सके, या जो विलुप्त ग्रंथ है उसको प्रकाशित करने की कोशिश कर रहे हैं। और सब लोग निरंतर अपने श्रम से, अपनी बुद्धि से और तन मन धन से इसको कार्य को निरंतर जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल और है कि आपका भारतीय संस्कृत साहित्य में, जहाँ तक कि आपने जितनी भी किताबें, जितनी भी मैं बुक्स देखी हैं, आयुर्वेद के क्षेत्र में भी आती हैं, तो आयुर्वेद भी एक संस्कृत से प्रकरण से जुड़ा हुआ है, और आपकी एपिक्स हमारे धर्म ग्रंथों से संबंधित भी आपकी सारी बुक्स हैं, सारे पुराण हैं। तो इसके विषय में थोड़ी सी ऑडियंस को बताइए कि कैसे आप इसको प्रकाशित करवा रहे हैं। कई किताबें ऐसी हैं, कई उपपुराण ऐसे हैं जो मैं भी पढ़ता हूँ तो मुझे आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि इसकी रिसर्च करना कितना कठिन रहता है, और कहाँ से वो किताबें आ गई जिनके बारे में सुना भी नहीं, तो वो कहाँ से आप कैसे कलेक्ट करते हैं, चाहे वो एपिक्स हो चाहे आयुर्वेद हो। तो इसके विषय में थोड़ा ऑडियंस को थोड़ी सी बात बताइए। देखिए, ये तो जो हमारे रीडर वर्ग है, चौखंबा आज तक संस्था इसलिए चली आ रही है क्योंकि हम डायरेक्टली एंड यूजर से जुड़े हुए हैं। जो हमारे रीडर वर्ग है वही हमें सजेशंस देते हैं, हमें बताते हैं, और उसी पर हम लोग कोशिश करते हैं, उस ग्रंथों को खोजते हैं, और उस ग्रंथों का फिर उससे संबंधित लोगों से, रिसर्च स्कॉलर लोगों से मिल के अनुवाद कराने का, और उनका मेहनताना देकर उनको अनुवाद करवाने का प्रयास करते हैं। और जो अलग अलग सब्जेक्ट है, जैसे अब पुराण को ले लीजिए, तो पुराण में जो एकमात्र चौखंबा ऐसा पब्लिशिंग हाउस है जो हिंदी टीका में संपूर्ण 18 पुराण एक अकेली संस्था है, चौखंबा ने ही प्रकाशित किया। जैसे पिछले लगातार 30 से 40 वर्षों से लगातार, जैसे अब हमने तंत्र के सब्जेक्ट को पकड़ा, तो उसमें करीब करीब 50 तांत्रिक टेक्स्ट जो लगभग संस्कृत में थे या मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में थे, उनका धीरे धीरे हमने अनुवाद कराने का प्रयास किया, और वो कंटिन्यू जारी है। अभी भी लगभग 2 से 3 साल में 1-2 तांत्रिक टेक्स्ट की किताबें हम अभी निकालने की स्थिति में हैं, और उस परंपरा को भगवान चाहेगा तो आगे कंटिन्यू निरंतर आप लोग के सबके सहयोग से जारी रहेगा। मैं दर्शकों से चाहता हूँ कि चौखंबा ही नहीं, अन्य पब्लिकेशंस जैसे कि के बारे में भी आप बताएं, जिनके रेफरेंस से आपने कई इतने बड़े सारी किताबें, पुराण और आयुर्वेदिक किताबें, कई जो टेक्स्ट आपके पास नहीं थे, लेकिन आपने किसी दूसरे प्रेस से भी संपर्क किया, और दूसरे प्रेस भी जो बहुत सारे काम कर रहे थे, आज की डेट में जनरली मिलते रही हैं, उसके विषय में भी बताइए कि आपके अलावा और कौन काम कर रहा है, और कौन कौन सी प्रेस है अपने धर्म क्षेत्र में, मतलब ये सत्य सनातन के क्षेत्र में काम कर रही हैं और आयुर्वेदिक क्षेत्र में काम कर रही हैं। थोड़ा सा जस्ट नॉलेज दे दीजिए। देखिए, इसमें ना अभी निरंतर जो अभी जीवित संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, उसमें चौखंबा 1892 का इस्टेब्लिशमेंट है। उससे पुरानी एक संस्था है, खेमराज श्री कृष्णदास प्रेस, वेंकटेश्वर प्रेस जिस उनके नाम से भी जाना जाता है, जो बॉम्बे में है। वो 1875 की संस्था है, लेकिन उन्होंने पिछले 30 से 40 सालों से कोई भी नया प्रकाशन नहीं किया। जो पुरानी किताबें उन्हीं को पुनर्मुद्रित कर रहे हैं। और उसके अलावा गीता प्रेस है। गीता प्रेस तो देखिए हमारे लिए भी एक आदर्श है, हर किसी के लिए वो एक आदर्श है। गीता प्रेस एक संस्था है। उसके बाद 1903 में एक संस्था थी, लगभग 120 साल से मोतीलाल बनारसी दास है। और उसके बाद बहुत सारी ट्रस्ट हैं जो अभी भी कंटिन्यू प्रकाशन का कार्य कर रही हैं। लेकिन कुछ मेरे हिसाब से संस्कृत की साहित्य में करीब 40-50 ऐसी संस्थाएं अभी भी होंगी जो लगातार, ज़्यादातर वो ट्रस्ट या एनजीओ टाइप में काम कर रही हैं। प्राइवेट पब्लिशिंग हाउस में मेरे ख्याल से इस समय जो कंटिन्यू काम कर रहे हैं नई किताबों पर, वो मोतीलाल बनारसी दास और चौखंबा ही मेरी नज़र में है। और बाकी तो संस्थाएं जितनी भी हैं लगभग पुरानी किताबें रिप्रिंट कर रहे हैं या लगभग बंद हो चुकी हैं। साहित्य सम्मेलन तो लगभग, हिंदी साहित्य सम्मेलन में तो नई किताबें पिछले मेरे ख्याल से 20-25 साल से कोई भी नहीं छपी, और पुरानी किताब भी पुनः मुद्रित का भी काम लगभग बंद हो चुका है उनका, क्योंकि वो एक ट्रस्ट है और शायद पता नहीं
अभी इस समय मेरे ख्याल से तो अभी लगभग उनके पास लगभग काम बंद है उनका। और बाकी जो संस्थाएं हैं, जितनी भी गवर्नमेंट फंडिंग पर कुछ आश्रम या एनजीओ टाइप में संस्थाएं, जो पुराने आश्रम्स हैं, वो सब कंटिन्यू किताबों पर अपने अपने संप्रदाय विशेष की किताबों पर काम कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा प्रयास सबकी तरफ से मिलकर एक भारतीय संस्कृति को उठाने का जो प्रयास है ना, वो सबकी तरफ का सबका कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन के कारण जो निरंतर जारी है। एक लास्ट को क्वेश्चन और कराता हूँ, क्या चौखंबा में कुछ न्यू अपडेशन आ रहे हैं? हालांकि आपकी प्रिंटिंग मटेरियल पहले से काफ़ी हद तक सुधरा है, जो मैं वेंकटेश्वर प्रेस में भी देखता हूँ। प्रिंटिंग जो भाषा है थोड़ी क्लिष्ट रहती है, आपने सरल भाषाएं बनाने की कोशिश की है, संस्कृत टेस्ट। और इसके अलावा कुछ नया अपडेशन, कुछ नई किताबों में क्या आगे क्या आपकी प्रोग्रेस है? आपके ज़्यादातर सारे पुराण 18 के 18 पुराण जनरली आ रहे हैं, कुछ उपपुराण भी आ रहे हैं, और इसके विषय में को बताना चाहेंगे कि और क्या अपडेशन करने जा रहे हैं? अभी क्या आपका आने वाली चीज़ें, किताबें हैं, क्या क्या है, तो सर थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे अभी वर्तमान में तो देखिए कि जितनी भी अपडेटेशन में भी, तो हमारा तो मानना यही है, मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि हम अभी भी मूल किताबों के अनुवाद पर ही लगे हुए हैं। जैसे कि अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, करीब 10 वॉल्यूम में, काफ़ी बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है। लगभग 8-9 साल हो गए उस किताब को करते हुए। वाल्मीकि रामायण की एक संस्कृत टीका है, उसका अनुवाद का कार्य चल रहा है। उसी तरह भविष्य में और भी जैसे संस्कृत की कई सारी टीकाएँ हैं, उसका अनुवाद का काम, जैसे अब हम लोगों ने धर्म सूत्र, गृह सूत्र पर भी अनुवाद का काम शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से धीरे धीरे, लेकिन एक्चुअली क्या है कि अब वो करने वाले लोगों की भी एक, मतलब लेखक में भी एक वो है कि लेखक भी कम मिलते हैं अब वो उस क्वालिटी में या उस तरीके के। और दूसरी चीज़ एक, मतलब ना, ये हमारा मानना ऐसा है कि कॉमर्शियल पब्लिशिंग से हट के जो मूल ग्रंथों में उस पर काम करने के लिए हम लोग को मतलब जिम्मेदारी दी गई है, तो हमारा फोकस ही है वही, उसी फील्ड में ही हमारा फोकस है। चाहे आयुर्वेद हो या संस्कृत से रिलेटेड जितनी भी फील्ड है, उसमें मूल ग्रंथ जो अनपब्लिश ग्रंथ हैं उस पर अनुवाद करवाना है, चाहे हिंदी भाषा में या अंग्रेज़ी भाषा में, उसको प्रकाशित करने के लिए। और मैं चाहूँगा कि जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनमें से भी कोई उस करना चाहे, मूल ग्रंथों पर कोई काम करना चाहे, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम लोग उसको पब्लिशिंग के फॉर्म में आगे कर सकते हैं। और भविष्य में हमारा ऐसा ही प्रोग्राम है कि हम हार्ड कॉपी की जगह एक ई बुक फॉर्म में, और उस फॉर्म को भी हम लोग अभी उस पर भी वर्कआउट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं कि उसमें क्या सफलता मिलती है, क्योंकि मूल ग्रंथों के रीडर बहुत लिमिटेड है। और इसलिए क्योंकि ये संख्या जो भी नई किताबें छपती है संस्कृत की, वो 200-300 प्रतियां ही छपती है, तो उसमें कॉमर्शियल वाइबिलिटी एक बहुत बड़ा एंगल है। लेकिन फिर भी हम लोग किसी एक पर्टिकुलर, आज चौखंबा आयुर्वेद से हमारा कोर बिजनेस है, उससे हम लोग कुछ जो हमारा उसमें से जो इनकम का सोर्स है, उसमें हम कुछ मूल ग्रंथों पर लगातार लगाते हैं। और उद्देश्य ये नहीं है कि वो बिके, उद्देश्य ये है कि वो सुरक्षित रहे और भविष्य में जिसको भी ज़रूरत पड़े वो उसको रिफ़र कर सकें। इसी तरह से हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं हम अपनी तरफ से, मैं ये सोचता हूँ कि उसको हमारे फोरफादर्स ने जो बचाया, उस परंपरा को हम भी कंटिन्यू कर सकें। तो दोस्तों, आपने देखा कि नीरज गुप्ता जी ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई और काफ़ी कुछ नीरज गुप्ता जी ने आपको धर्म ग्रंथों के विषय में बताया। जनरली आपको सब नॉलेज मिल गई होगी, जैसा कि नीरज गुप्ता जी ने आपको सब चीज़ें बताई और सब चीज़ें आपको समझाई कि चौखंबा कैसे काम करता है, कैसे पब्लिशिंग के काम कर रहा है, क्या क्या पब्लिकेशंस कौन कौन से धर्म ग्रंथों को छापते थे या आयुर्वेदिक ग्रंथों को छापते थे, इस विषय में सब कुछ नॉलेज आपको मिला। जो हमारा प्रयास रहा है शुरू से यही रहा है कि हमारे धर्म ग्रंथ सुरक्षित रहें। अगर आप इन धर्म ग्रंथों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हो तो आप जो कमेंट में आपको मैं नंबर डाल रहा हूँ, आप सब संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे ये मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने से अच्छा है आप व्हाट्सएप पे डालें ताकि मैं आपकी बातों को समझ सकूँ, उसके बाद अपन बातचीत कर सकते हैं और उसके विषय में पूरी जानकारी आपको दे सकते हैं। फिर आप उस पर जो भी डिसीजन लें, जो भी आप काम करना चाहते हैं धर्म ग्रंथ पे, वो आप काम करें। तो दोस्तों, अब इसके बाद मैं आपको इस प्रेस का थोड़ा सा आप एक नमूना दिखाता हूँ। इस प्रेस में कहाँ कौन कौन सी किताबें हैं। जस्ट इस किताबों को, इसको आप जस्ट एक नज़र में देख लीजिए क्या किताबें इस प्रेस के अंदर हैं। चलिए नीरज जी, अपन प्रेस दिखाते हैं एक बार सबको। हमारा एक्चुअली यहाँ पर तो जो भी है ना, वो डिस्प्ले जो भी है कि एक बहुत लिमिटेड डिस्प्ले है। वैसे लगभग चौखंबा के मेरे हिसाब से लगभग
5,000 टाइटल्स तो अभी तक प्रकाशित हो चुके हैं। बाकी ये थोड़े बहुत जो डिस्प्ले में यहाँ पर कुछ लगे हुए हैं, या फिर हमारे अंदर थोड़ा सा एक छोटा सा जो हमारा ये वाला गोदाम है, इसकी एक आपको उस पर देखिएगी कैसे देखिए जैसे कि ये किताबें लगी हुई हैं, जैसे चौखंबा की, ये सब तरह की आयुर्वेद की ज़्यादातर किताबें हैं, आप देख सकते हैं पूरी तरह से। कुछ कुछ ज्योतिष की किताबें, के योग की किताबें भी रखी हुई हैं गले में। देखिए नीचे जैसे इधर ले आना, ये आपके सारे जितने भी ये धर्म ग्रंथ हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। जस्ट एक डिस्प्ले है, बाकी प्रेस का काम अलग जगह होता है। पुराण रखे हुए हैं आप, सामवेद संहिता, आप जैसे उपनिषद रखे हुए हैं, वायु, संस्कृत साहित्य कोश, आपके श्रीमद् भगवत गीता, भविष्य महापुराण जो सामने रखा हुआ है आपके दिखते हैं, आपके गज अंगिनी देवी पुराणम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ सब रखी हुई हैं। आप लाइन से देख सकते हैं इनको। नीचे आइए, नीचे में आपकी ये सब किताबें रखी हुई हैं। नीचे शुक्र संहिता, ये सूर्य सिद्धांत, जल्दी करना, ये पूरे देख लीजिए आप पूरी तरह से। अंदर आप अंदर अपन चलते हैं अंदर। आप अंदर आएंगे तो अंदर आप ये इनका प्रेस का, ये अंदर रैक में चली जाइए। जैसे कि ये देखिए, ये रैक में पूरे आपकी किताबों का पूरा एक भंडार लगा हुआ है। अब चूँकि प्रेस है तो प्रेस के हिसाब से पूरे आपके ये गोदाम है। ये पूरे आयुर्वेद की, धर्मशास्त्र, सब तरह के काम यहाँ होते हैं, आप देख सकते हैं। ये पूरा जो चौखंबा का खजाना है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके बाद ये देखिए, ये आपके और भी कई तरह की आपकी किताबें यहाँ मिलेंगी आपको, अलग अलग संप्रदाय की, अलग अलग तंत्रों की, आयुर्वेद की, देख सकते हैं। अब मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन आज जितना आप देख पाएँ उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। चौखंबा की एडिटिंग वगैरह भी चल रही है यहाँ पे, किताबों की प्रिंटिंग वगैरह पूरे सब चीज़ें, बिल्स वगैरह बनते हैं। महाभाष्यम, ऐसे बहुत सारी किताबें यहाँ रखी हुई हैं। अभी प्रॉपर डिस्प्ले आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ मैक्सिमम आपको चीज़ें जो दिखाना चाहता था मैं आपको दिखा दिया। गोदाम है, बहुत सारे बुक्स के ऑर्डर हैं जो लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप।